नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की प्राचीन लिपि की एक शानदार झलक। क्या आप जानते हैं कि हिंदी को देवनागरी में लिखने से पहले एक और लिपि हुआ करती थी जो अदालतों और स्कूलों में इस्तेमाल होती थी। इस लिपि का नाम है कैथी लिपि और आज हम जानेंगे इसके इतिहास, महत्व और इसे डिजिटल दुनिया में संरक्षित करने की कोशिशों के बारे में। कैथी लिपि, जिसका नाम कायस्थ जाति से लिया गया है, कभी उत्तर भारत की सबसे प्रमुख लिपियों में से एक थी। अदालतों के कागजात से लेकर स्कूल की किताबों और बाइबल तक कैथी हर जगह इस्तेमाल होती थी। इतनी लोकप्रिय थी कि ब्रिटिश सरकार ने इसे बिहार की अदालतों की आधिकारिक लिपि बना दिया था। कैथी का उपयोग अवधी, भोजपुरी, मगही और मैथिली जैसे भाषाओं को लिखने के लिए होता था। ये लिपि आमतौर पर व्यक्तिगत पत्र व्यवहार और अर्ध आधिकारिक दस्तावेजों में प्रयुक्त होती थी। आज भले ही ये भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं, लेकिन कैथी का उपयोग कभी आम लोगों की भाषा में था। कैथी की 3 प्रमुख क्षेत्रीय शैलियाँ थी: भोजपुरी, मैथिली जिसे तिरोध भी कहा जाता है, और मगही। हर शैली की अपनी कलात्मक और लिखावट संबंधी विशेषताएं थी। इन्हें अलग अलग फॉन्ट समझिए, लेकिन जिसमें संस्कृति की गहराई छिपी है। कैथी भी ब्राह्मी परिवार की लिपियों की तरह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अंक और अपनी अलग अलग विराम चिन्ह प्रणाली होती है। और हाँ, कैथी में अपने खास रूप से लिखे गए रुपए, भिन्न और वजन के संकेत भी होते हैं। 2005 में अंशुमान पांडे ने एक प्रस्ताव यूनिकोड कंसोर्टियम को भेजा ताकि कैथी लिपि को डिजिटल रूप से संरक्षित किया जा सके। इस प्रस्ताव में कुल 85 वर्ण थे, अंकों से लेकर मुद्रा और भिन्न तक, और आज कैथी यूनिकोड का हिस्सा है। तो फिर कैथी लुप्त क्यों हो गई? दरअसल 20वीं सदी में जैसे जैसे देवनागरी को औपचारिक और साहित्यिक भाषा का दर्जा मिला, वैसे वैसे कैथी पीछे छूटती गई। लेकिन आज भी इतिहासकार, भाषाविद और शोधकर्ता कैथी लिपि के दस्तावेजों पर काम कर रहे हैं और अब तकनीक की मदद से इसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप देवनागरी में कुछ पढ़े तो याद रखिए, एक समय कैथी भी उतनी ही आम थी। क्या आप चाहते हैं कि हम अगली बार और कौन सी लिपि की कहानी लाएं? हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपकी पसंदीदा भारतीय लिपि कौन सी है। धन्यवाद।